अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट नंबर 7। इस पार्ट में हम एक और टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉइन कैलकुलेटर। और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जिसमें हम किसी भी कॉइन का जो कैलकुलेटर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो मार्केट कैप शो होता है, ये वाला जो मार्केट कैप शो होता है, या आप किसी भी कॉइन को किसी भी कॉइन के साथ ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे कोई कॉइन ऐड करना हो, लेट्स से आपका फेवरेट शिबा इनू कर लेते हैं हम। तो अगर कोई आपको कहता है कि शिबा इनू $1 पे जाएगा, तो आपने सिंपली यहाँ पे आना है और देखना है कि शिबा इनू के पास अगर अभी मार्केट कैप हम देख लेते हैं शिबा इनू का। ओके, लेट्स से $15 बिलियन का मार्केट कैप है। तो कितना पैसा चाहिए? $15 बिलियन है मार्केट कैप। और बिटकॉइन का यहाँ पे भी मार्केट कैप है 1.34 ट्रिलियन। ठीक है, तो अगर मार्केट कैप इनका शिबा इनू का अगर बिटकॉइन को रीच करता है, इतना पैसा जितना लोगों ने बिटकॉइन के अंदर पैसा डाला, अगर उतना शिबा इनू के अंदर पैसा डाला जाता है, उसके बाद भी 0.0022 को मार्केट कैप रीच होगा। 87x आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई भी इतना एक मीम कॉइन के अंदर $1 ट्रिलियन का पैसा नहीं आ सकता। कुछ भी हम कह लें, कुछ भी कितना भी बड़ा मार्केट के अंदर पैसा आ जाए, लेकिन एक शिबा इनू एक कॉइन के अंदर इतना बड़ा पैसा पॉसिबल नहीं है। तो शिबा इनू का $1 पे जाना रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके एक कॉइन को दूसरे कॉइन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे देखना है कि अभी अगर मुझे कार्डानो मैंने होल्ड किया हुआ या टोन मैंने यहाँ पे अभी परचेजिंग किया, क्योंकि टेलीग्राम का कॉइन है और इसके अंदर कितनी ग्रोथ आ सकती है, मैं परसेंटेज के हिसाब से उसके मार्केट कैप को परसेंटेज के हिसाब से देखूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे टोन कॉइन का अगर मैं यहाँ पे मार्केट कैप देखें तो $15 बिलियन है। तो हम यहाँ पे रियलिस्टिकली देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हमें दे सकता है। तो हम सिंपली यहाँ पे कॉइन ऐड करेंगे, जिस कॉइन को आप सर्च करना चाह रहे हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे ऐड करना है एंड उसके बाद आपने यहाँ पे दूसरे कॉइन को ऐड कर देना है। ठीक है, हम सिंपली यहाँ पे सोलाना को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टोन कॉइन जो है सोलाना के मार्केट कैप को ग्रैब करता है, जिसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट $76 बिलियन, तो यहाँ पे $81 को प्राइस रीच करेगी और उसके बाद 3.5x का हमें प्रॉफिट होगा, ऑलमोस्ट 400% का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये उनके करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से होगा। ये देखेंगे इनकी सप्लाई टोटल मार्केट में है, लेकिन सम टाइम क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे AVX कॉइन को इस तरीके से कंपेयर करेंगे तो वो सिर्फ करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से है। अगर वो मैक्सिमम सप्लाई अपनी सर्कुलेटिंग में ला देते हैं तो वो और ज़्यादा उनको पैसा चाहिए होगा उस लेवल को रीच करने के लिए, उस प्राइस को रीच करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी इंसान जब आपको कहता है कि ये कॉइन इतना ज़्यादा पंप करेगा, फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कह दिया कि यहाँ पे पे कॉइन जो वो आपको 100x रिटर्न देगा, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि उसको कितना मार्केट कैप चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे पे को ऐड कर देते हैं, सो लेट्स जस्ट ऐड पे। और आप यहाँ पे देखेंगे अगर सोलाना के मार्केट कैप को रीच करेगा तो इसको 11x प्रॉफिट होगा और यहाँ पे प्राइस 0.18 रीच करेगी और 76 मार्केट कैप इसको चाहिए होगा, $76 बिलियन। उसके बाद जाके मार्केट में ये 11x हमें प्रॉफिट दे पाएगा। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर ये इथीरियम के मार्केट कैप को रीच करता है जो कि $300-400 बिलियन के आसपास है, दोबारा कर लेते हैं, हम कंफर्म कर लेते हैं। तो $450 बिलियन के आसपास है, तो यहाँ पे 71x हमें प्रॉफिट दिया जाएगा। लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है कि इथीरियम का इतना बड़ा मार्केट कैप एक छोटे से मीम कॉइन के अंदर ऐड हो जाए जो कि एक साल पहले लॉन्च हुआ है। तो ये चीज़ इस तरीके से आप देख सकते हो कि कोई भी कॉइन अगर मुझे 100x रिटर्न देगा तो उसके मार्केट कैप को आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा कॉइन है जिसके अंदर आप जिसकी सब चीज़ें आपने कंफर्म कर लिया, आपने टीम देख ली, सब कुछ जितने भी फंडामेंटल्स है सब कुछ आपने देख लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ओंडो कॉइन को देख लेते हैं जिसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी क्लियर है, सब ऑल इन है एंड उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई तो ऑब्वियसली इनकी हमने ऑलरेडी चेक की हुई, इनकी अनलिमिटेड है। लेकिन हम लेट से हम कहते हैं कि अपनी सप्लाई बढ़ाते नहीं है और उसके बाद यहाँ पे इस कॉइन का मार्केट कैप जो है वो 1.6 बिलियन है, आई थिंक 1.6 ही है या 1600 मिलियन, 1.6 बिलियन का मार्केट कैप है। तो अगर हम इसको यहाँ पे कंपेयर करें, ये तो एक तरीका है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ओंडो कॉइन को इस तरीके से कंपेयर करना चाहें, अगर वो इथीरियम को रीच करता है, इथीरियम के मार्केट कैप को, तो 260x प्रॉफिट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली इतना बड़ा गेन हमारे क्रिप्टो के अंदर पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट से ये एडा कॉइन के मार्केट कैप को रीच करता है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट
इसको $15 बिलियन मार्केट कैप के साथ ये $11 को रीच करेगा और हमें 8x का प्रॉफिट यहाँ पे होगा। तो ये बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट होगा मार्केट के अंदर जो कि हम ग्रैब करेंगे। लेकिन इस तरीके से हम मार्केट कैप को देख सकते हैं, एक तरीका है। दूसरा तरीका मार्केट कैप को यहाँ पे अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, कोई आपको इंसान कहता है कि ओंडो कॉइन आपको 100x रिटर्न देगा, तो आपने सिंपली अपना कैलकुलेटर ओपन करना है एंड उनका मार्केट कैप देखना है। $1.6 बिलियन है, तो आपने यहाँ पे जो भी मार्केट कैप होगा $1.6 बिलियन को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। दो तरीके होते हैं, एक तो मल्टीप्लाई वाला होता है, आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है और आपने यहाँ पे 100 टाइप कर देना है। अब यहाँ पे इनको $160 बिलियन चाहिए होंगे, तब जाके यहाँ पे ये परसेंटेज के हिसाब से हमें दे सकता है, ठीक है। इतना परसेंटेज 100x हमें प्रॉफिट दे सकता है अगर इसका मार्केट कैप $160 बिलियन को रीच करता है, तो जो कि पॉसिबल भी है और इम्पॉसिबल भी है, दोनों चीज़ें हैं ऑब्वियसली। ये हमें देखना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम कितना पैसा इसके अंदर आ सकता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आजकल, क्योंकि क्रिप्टो के बहुत सारे कॉइन्स आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन RWA का कॉइन है, तो लेट्स से कैसे काम करते हैं, ऑल कॉइन्स पे आप ऐसे कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे लेट्स से एक और तरीका भी है, अगर हम यहाँ पे इसको परसेंटेज एक और तरीके से निकालना चाहें, 1.6 बिलियन इसका मार्केट कैप ने टाइप कर दिया, आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है और आपने जितने भी आपको एक्स बताया जा रहा है कि इतना एक्स ऊपर जाएगा, जितने आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इतना ऊपर जाएगा, तो आपने सिंपली वहाँ पे वो टाइप कर देनी। फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100x लेवरेज देगा, 100x प्रॉफिट मुझे देगा, तो आपने सिंपली यहाँ पे उस हिसाब से देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 100x देख रहा हूँ तो मतलब 10,000%, ठीक है। जब हम 1x को कहते हैं तो इसका मतलब 100 प्रॉफिट 100%। अगर हम 10x कहते हैं इसका मतलब 100%, 100%, ठीक है, मतलब 1000%। अगर हम यहाँ पे किसी कॉइन का एक्सपेक्ट करें कि मुझे ये 10x प्रॉफिट देगा, इसका मतलब 1000%। अगर 100x हम कह रहे हैं तो इसका मतलब 10,000%। तो मैं यहाँ पे सिंपली 10,000% टाइप करूंगा और यहाँ पे मैं प्लस 10,000 एंड उसके बाद परसेंटेज पे क्लिक कर दूंगा। सेम कैलकुलेशन आती है। बेशक आप मल्टीप्लाई करो या परसेंटेज के हिसाब से निकालो, लेकिन मल्टीप्लाई में बहुत ईजिली हो जाते हैं, तो आप मल्टीप्लाई वाला सीन यूज़ कर सकते हो। तो आपने किसी भी कॉइन की अगर एक चीज़ देखनी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम जुपिटर देख लेते हैं कि बहुत अच्छा काम करें, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बहुत अच्छा जा रहे हैं, लेकिन आपने इनकी ग्रोथ जो है वो प्राइस के हिसाब से कभी भी नहीं देखनी। सर्कुलेटिंग सप्लाई देखनी है कि अभी कितनी मार्केट में आनी है, टोटल जो मार्केट में आ जाएगी उसके बाद कितना पैसा चाहिए होगा इनको इतना ज़्यादा पंप करने के लिए, तो वो सारे मैकेनिज्म आपको देखने पड़ते हैं, उसके बाद आप जाके चेक कर सकते हो। एंड सम टाइम ये जो है मैं इसको यूज़ करता हूँ सप्लाई के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे देखिए एक और कॉइन है जस्ट लाइक गाला, तो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी जब ये अपने ऑल टाइम हाई को रीच किया था तब डिफरेंट थी। हम देख लेते हैं इसकी, यहाँ पे $4.9 बिलियन का इसका मार्केट कैप था, ठीक है, जब इसने अपना रीच किया था अपना ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट 0.71, ठीक है। अब हम सिंपली यहाँ पे अपनी कॉइन को ऐड कर देते हैं, गाला ऐड कर देते हैं और कोई कॉइन ऐसा पकड़ते हैं जिसके अंदर $4 बिलियन अभी मार्केट कैप हो जिसका, तो हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। ओके लेट्स सी, या दिस वन। सो ETC को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ETC के अंदर $4 बिलियन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि गाला ने पहले ऑल टाइम हाई जो अपना बनाया था मार्केट कैप के हिसाब से वो 4.4 पॉइंट आसपास बनाया था। हम यहाँ पे ETC को सर्च कर लेते हैं, या इथेरियम क्लासिक, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दोबारा ये $4 बिलियन को रीच करता है तो इसकी प्राइस 0.12 ही रहेगी, क्योंकि इन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ा दी। अगर इसको अपना सेम $0.71 पे जाना है तो उनको उतना पैसा नहीं चाहिए होगा। अगर यहाँ पे हम ऑल टाइम हाई देखें गाला का, हम दोबारा से गाला को ओपन कर लेते हैं। ओके है, अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे और प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ये अभी 1.4 पे है। अगर ये 5 बिलियंस को भी रीच करता है तो प्राइस वाइज हम सिर्फ 0.12 को ही रीच करेंगे, मतलब प्राइस वाइज हम यहाँ पे सिर्फ इस लेवल को रीच करेंगे। मतलब बहुत बड़ा पैसा चाहिए इसको सेम लेवल को रीच करने के लिए। मार्केट कैप उसका वहाँ पे पहुँच जाएगा। मार्केट कैप के अंदर इनको बहुत बड़ा जंप लेना पड़ेगा, मतलब $4 बिलियन को रीच करना पड़ेगा, तब जाके ये अपनी ऑल टाइम हाई को रीच करेंगे, तब जाके ये इतनी प्राइस को जाएंगे। तो कोई बंदा जो कि 2021 में जिसने यहाँ पे परचेज़ किया था गाला को, या यहाँ पे परचेज़ किया था, और वो ये सोच रहा है कि दोबारा इस लेवल के ऊपर जाएगा, जा सकता है, लेकिन उनको इतना ज़्यादा पैसा भी चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि
कब ऊपर जाएगा, उस लेवल तक पहुंचने के लिए इनको कितना पैसा चाहिए। तो हम सिंपली कोई बड़ी मार्केट कैप वाला कॉइन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एडा को देख लेते हैं या डोज को देख लेते हैं। लेट्स सी, स्टिल रीच नहीं कर रहा। हम किसी और बड़े कॉइन को देख लेते हैं जो कि जिसका मार्केट कैप डोज कॉइन से भी ज़्यादा हो। लेट्स से XRP को देख लेते हैं हम। सम टाइम ये थोड़ा सा स्लो होता है, तो आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है सम टाइम। आई थिंक मुझे इसको दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि हमने इतनी बार किया तो ये हैग हो गया होगा। ओके, एंड यहाँ पे हम XRP डाल देते हैं, तब जाके 81 71 81 में बहुत थोड़ा सा फर्क है। लेकिन इनको यहाँ पे जो पैसा चाहिए होगा वो 28-25 बिलियन डॉलर्स चाहिए होंगे। जब इन्होंने अपना पहला ऑल टाइम हाई बनाया था गाला कॉइन ने, तब उनको 4 बिलियन डॉलर्स चाहिए थे। उसमें सिर्फ 4 बिलियन डॉलर्स का पैसा आया था और उसने अपना ऑल टाइम हाई 71 पे रीच कर दिया था। लेकिन अभी सिनेरियो डिफरेंट है। अभी उन्होंने अपनी सप्लाई जो है कॉइन्स अपने मार्केट में ज़्यादा फेंक दी है, अब उनको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर टीम अच्छा काम करेगी, उनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बनेगी, तो आप वहाँ पे पैसा डाल सकते हो। तो कभी भी आपको प्राइस को देख के कि पहले एक कॉइन इस लेवल को रीच कर चुका है, अब गाला की टीम अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी है कि मार्केट कैप क्या सिनेरियो चल रहा है, उनका मार्केट कैप उनका पहले कहाँ रीच हुआ था और अभी कहाँ पे रीच हो सकता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। एक और तरीका है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे आके हिस्टोरिकल जाके आप देखो उनकी प्राइस अगर सर्कुलेटिंग तब और अभी के हिसाब से ज़्यादा है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। क्योंकि ये सब चीज़ें करने में ना, रिसर्च करने में आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है। तब हम यहाँ पे सिर्फ 20-25 कॉइन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उसकी पूरी हिस्ट्री को देखना, फिर उनकी टोकनॉमिक्स, फिर टीम, उसमें बहुत टाइम लगता है। मुझे पूरा 3 से 4 आप कह सकते हो आवर्स लगते हैं 3-4 कॉइन्स को सिर्फ एनालिसिस करने में। तो ये चीज़ें में टाइम लगता है, लेकिन तभी आप पैसा बना पाते हो क्योंकि ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। इसमें एक और फीचर है, लेकिन ये मेन फीचर है, लेकिन उसके बाद और भी कुछ फीचर्स हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कैलकुलेटर, इसमें ये होता है कि आप किसी भी कॉइन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी की आपने और यहाँ पे डेट सेलेक्ट करते हैं और कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास ये पूरा डेटा हो जाता है कि आपको कितना प्रॉफिट। अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन का यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे $100 जितने भी सेलेक्ट करना चाहिए और आप डेट सेलेक्ट करें कि 2012 के अंदर मैंने अगर बिटकॉइन के अंदर $100 इन्वेस्टमेंट करा था तो अभी मुझे कितना प्रॉफिट मिलता है, तो ये वाला फीचर आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास स्टेकिंग का कैलकुलेटर है। कोई आप कह सकते हो कि अगर रिटर्न आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे आके कर सकते हो। कोई आपको स्टेकिंग सिस्टम मैकेनिज्म आपको ज्वाइन करना है और उनकी पूल पे ये एक API आ रहा है कि उनको डेली बेस पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, मंथली हिसाब से आपको कितना मिल रहा है, तो आप यहाँ पे आके कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, टाइम्स के हिसाब से अगर आप यहाँ पे 12% अगर कोई बढ़ाता है कि आप वो ईयरली हमें 50% आपको या 20% आपको रिटर्न मिलते हैं, तो वो डेली के हिसाब से कितने बनेंगे, डेली के हिसाब से 0.61 बनेंगे जो कि 0.06% बनता है। अगर हम वीकली देखेंगे तो 0.42% $4 बनते हैं $100,000 के हिसाब से। ठीक है, स्टेक कॉइन्स के हिसाब से। अब फिर आप इसको डॉलर समझ लें, कॉइन समझ लें, और मंथली यहाँ पे 18% बन रहा है, $18 बन रहे हैं, $1.8 बन रहे हैं, 1.8% एंड $18 बन रहे हैं, एंड ईयरली वो यहाँ पे 22% बन रहा है, एंड यहाँ पे डॉलर्स इतने बन रहे हैं, डॉलर्स या जो भी कॉइन आप स्टेक करते हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये स्टेकिंग कैलकुलेटर्स को आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेटर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे, ये सबसे अच्छा है, मैंने यहाँ पे $100 इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, और इनिशियल जो प्राइस थी कॉइन की, फॉर एग्जांपल लेट से हम बिटकॉइन को ही कैलकुलेट कर लेते हैं, 15,500 यहाँ पे प्राइस थी, एंड मैंने जो सेल किया था बिटकॉइन को, हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, $74,000 पे मैंने बिटकॉइन को सेल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझसे पूछता है कि आपसे इन्वेस्टमेंट फीस कितनी थी और एग्जिट फीस कितनी थी, ये आपने 0 रख लेना है। वो ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन फीस इतनी कोई बड़ी नहीं होती। और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे $1,000 बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं 2021 के अंदर, 2022 की लास्ट के अंदर या 2023 की जनवरी के अंदर, तो आपको टोटल रिटर्न कितने मिलते हैं। जो आप 15,500 पे लेते हो और आप $74,000 पे सेल करते, तो आपको प्रॉफिट कितना होता है, और आपने सिंपली यहाँ पे कैलकुलेटर पे क्लिक कर देना है। फॉरेक्स का प्रॉफिट बता रहे हैं और आपके जो यहाँ पे $1,000 हैं वो $3,700 बन जाते हैं। यहाँ पे अगर हम किसी और कॉइन को देख लेते हैं, इसी गाला को ही हम देख लेते हैं कि इसकी प्राइस जो पहले थी यहाँ पे, सॉरी प्राइस पे चले जाते हैं, इस पॉइंट पे इसकी जो प्राइस थी वो
206 पे थी, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपली प्राइसेस को देख लेते हैं, 0.206 कर लेते हैं 6, और आपकी जो एग्जिट प्राइस थी, फॉर एग्जांपल आपने ऑल टाइम हाई पे ही यहाँ पे लिया है, आपने एग्जिट लिया है, तो हम सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप $1000 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 116x का प्रॉफिट मिलता है, मतलब आपकी जो $1000 है वो $1,00,000 बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप किसी कॉइन को अभी के हिसाब से देख रहे हो कि आप किस लेवल पे परचेज करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी कॉइन को देख लेते हो, शिबा इनु पेपे को, आप कैलकुलेशन करना चाहते हो कि मैं किस प्राइस पे ले रहा हूँ और किस प्राइस पे बेचूंगा, उस पर मुझे कितना प्रॉफिट होगा, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि कॉइन इस लेवल पे पहुंचेगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। और आप इसमें लॉस भी देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं इनकी सिर्फ स्टॉप लॉस सब यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। मेरी यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस थी वो 0 पॉइंट, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कोर 0 डाल के हम 6 डाल देते हैं और हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये माइनस में बताएगा कि आपके $900 माइनस हो जाएंगे। अगर ये कॉइन 0.006 से 0.006 पे पहुंचा तो आपके $900 चले जाएंगे, सिर्फ $100 बचेंगे। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो कि कह रहा है कि मैं अगर $74,000 पे $75,000 पे मैं बिटकॉइन को परचेज करता हूँ और बिटकॉइन की प्राइस क्रैश होकर $20,000 पे चली जाती है, तो मुझे कितना लॉस हो सकता है। तो आप यहाँ पे $700 लूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास $1,000 इन्वेस्टेड है और बिटकॉइन यहाँ पे $20,000 पे चला जाता है, आपने $75,000 पे परचेज किया। तो आप इस तरीके से परसेंटेज और कैलकुलेशन सारा कुछ निकाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास है ट्रेडिंग पोजीशन साइजिंग। ये फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको फ्यूचर ट्रेडिंग भी करनी चाहिए, और जो भी कर रहे हो उसमें आप सिंपली इस तरीके से बाइंग फीस, सेलिंग फीस, उसके बाद अकाउंट का साइज़ क्या है, मतलब लेवरेज साइज़ जो आप अमाउंट पुट कर रहे हो वो, और उसके बाद लेवरेज कितनी ले रहे हो। ऑब्वियसली आप लोग तो 100x लेवरेज लेते हो, तो आप ऑब्वियसली आप लोगों को अपनी पोजीशन क्लोज कराना चाहिए होती है, और आपने एंट्री प्राइस डाल देनी है और उसके बाद स्टॉप लॉस डाल देना है और टारगेट, और उसके बाद आपने डायरेक्ट पोजीशन सेलेक्ट करनी है और आप डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन पे सामने आपके पास रिजल्ट आ जाता है। मैं इस पर छेड़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही आपको सिखाना है कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग करो। सिंपल 5x लेवरेज के साथ करो, उसमें कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे सैलरी इंक्रीज का एक ऑप्शन आता है। आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखना चाहो तो देख सकते हो कि पर मंथ अगर आपका यहाँ पे सैलरी बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आप कितना बना सकते हो, कितना आपका परसेंटेज में बनेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे लेट से आपके पास $4,000 हैं, ठीक है, और आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे 20% बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आपके $4,000 से और आप वो जो कॉइन आपने परचेज किया वो अगर 20% भी बढ़ता है तो आपके यहाँ पे $4,800 बन जाएंगे। तो ये सैलरी का है, लेकिन ऑब्वियसली हम सैलरी की साइड में नहीं है, बिजनेस की साइड में। तो आप इस तरीके से कॉइन के परसेंटेज भी यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कोई भी कॉइन अगर इतना परसेंटेज में पर प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लेट से आपका अमाउंट कोई अजीब सा है, फॉर एग्जाम्पल $1,750 आपने इन्वेस्टमेंट किए। अब आपको कैलकुलेशन करनी, वैसे तो कैलकुलेटर पे हो जाती है, लेकिन आपके ये $2,100 बन जाएंगे अगर वो कॉइन 20% पंप होता है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। एनुअल सैलरी इंक्रीज या आप एनुअली प्रॉफिट के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये कोई इतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। उसके बाद TVM कैलकुलेटर है, लेकिन ये भी इतना कोई वो ज़्यादा आपके हिसाब से प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और फीचर है फाइवर गिग प्राइसिंग कैलकुलेटर। इसमें ये परसेंटेज शो होता है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो उसकी अगर फीस है तो वो किस तरीके से टोटल बनती है, आपके पास कितना बचता है। लेकिन ये बेसिक चीज़ है, आप अपने कैलकुलेटर पे भी यूज़ कर सकते हो। इनका जो मेन फीचर है वो यहाँ पे मार्केट कैप कैलकुलेटर है और इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर है, स्टेकिंग कैलकुलेटर एंड प्रॉफिट कैलकुलेटर। ये 4 फीचर्स आप इसको यहाँ पे आके यूज़ करना चाहिए तो काफ़ी यूज़फुल है।